बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ग्रेट सलजोक की इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि तारकन खातून अपनी कनीज़ से कहती हैं कि इस बोरशाक नामी लड़की को एल्चन खातून के कमरे से ले जाओ ताकि मैं इसके कमरे में दाखिल हो सकूं। दूसरी तरफ कैनक कबीले में दोगान योर्गोस को कबीले में बच्चों की लड़ाई दिखाने के लिए लेकर जाता है तो योर्गोस बच्चों से कहता है, तुम्हारी लड़ाई ने मुझे हैरान कर दिया, ज़रा मुझे भी बताओ कि इतना अच्छा लड़ने के लिए तुम किसको देखकर तरबियत हासिल करते हो। इस पर एक बच्चा कहता है कि मैं आस्तीस की नकल करता हूँ, वो मेरे साबका सरदार थे। इस पर योर्गोस कहता है, खूब अच्छा, तो आजकल किस जंगजू को देखकर तुम इसकी नकल करते हो। इस पर बच्चा कहता है, यहाँ सबसे अच्छे जंगजू संजार भाई हैं, मैं इन्हीं की नकल करता हूँ। यहाँ तलवार चलाने में इन जैसा माहिर नहीं है कोई, इनका घोड़ा भी सब घोड़ों से अच्छा है। इस पर योर्गोस घोड़ों की तरफ देखते हुए कहता है, कौन सा घोड़ा, जो वहाँ पर खड़ा है। इस पर बच्चा कहता है, हाँ। इस पर योर्गोस कहता है, तुर्की घोड़े तो वैसे भी दुनिया भर में मशहूर हैं, मैं ज़रा इन्हें करीब से देखना चाहता हूँ। इस पर दोगान कहता है, चलिए आइए। इसके बाद योर्गोस संजार का घोड़ा देखने लगता है और फिर बच्चों से कहता है कि आपने इतनी तारीफ की तो संजार कोई अहम आदमी ही होगा। इस पर दोगान कहता है, वो एक मगरूर शख्स है, ना इसके आने का पता होता है और ना ही जाने का, इसका काम सिर्फ कबीले के लिए मुसीबतें खड़ी करना है। इस पर योर्गोस कहता है, अच्छा, इसके सिम भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, इसीलिए कि ख़तरनाक रास्तों पर भी बहुत अच्छा दौड़ता होगा। इसी दौरान योर्गोस घोड़े के सिमों को देखते हुए वो तमाम बातें याद करने लगता है जब वो अपने भाई की मौत वाली जगह पर गया और वहाँ पर इसे वैसे ही सिमों के निशान नजर आए जो संजार के घोड़ों के सिमों के थे। ये सब कुछ याद करने के बाद योर्गोस समझ जाता है कि इस कबीले में ही इसके भाई का कातिल रहता है। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि शर्मज़ार महल में तोरना खातून महल में सिपाही से पूछती है, क्या सूरत हाल है बहादुर, क्या इस बेगैरत के बारे में मालूम हुआ जिसने मेरे बाबा पर हाथ उठाया था। इस पर बहादुर कहता है, अभी तक तो तोरना खातून नहीं मालूम हो सका, लेकिन हमारे सिपाही इसके ताक़ुब में गए हैं, आप फिक्र ना करें, वो इसे गिरफ्तार किए बगैर वापस नहीं आएंगे। इस पर तोरना वहाँ से जाते हुए दिल ही दिल में कहती है कि तुम कौन हो संजार, तुम कौन हो। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि जंगल में कुएं के पानी से संजार मुंह हाथ धो रहा होता है और इसी दौरान संजार को वो तमाम सूरत हाल जहन में आने लगती है जब संजार ने अमीर अलतबर के मुंह पर एक मुक्का रसीद किया था और एन इसी वक्त तोरना ने संजार को भी वहां देख लिया था। अब संजार तोरना को याद करते हुए खुद से कहता है, हाय वो लड़की, अब हमें तुम्हें भी वजाहत देनी पड़ेगी। इसी के साथ संजार डोल कुएं में वापस गिराते हुए अपने सिपाहियों की तरफ पलट जाता है। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि तारकन खातून जहर की बोतल लिए एल्चन खातून के कमरे में दाखिल होती है और इस जहर को वहां पड़ी बोतल में उंडेलने के बाद वापस रखते हुए कहती है, अब हर किसी को हकीकत का इल्म हो जाएगा और मैं इन्हें तुम्हारा असल रूप दिखाऊंगी। इसी तरह से तारकन खातून एल्चन खातून के कमरे की तलाशी ले रही होती है कि इसी दौरान तारकन खातून की नज़र सोफे पर पड़े एक ख़त पर पड़ती है, जिसे देखकर वो ख़त तारकन खातून उठाकर पढ़ने लगती है और उसमें लिखी गई तहरीर कुछ इस तरह से होती है कि अगर मैं मर जाऊं लेकिन मेरे भाई अरसलान के वफादारों और इनकी वफादारी और इन्हें बचाने की कोशिश से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो भी इस मकसद में रोड़े अटकाएगा वो हमारा दुश्मन होगा और इन दुश्मनों को मारने में कोई झिझक महसूस नहीं करना। तारकन खातून एल्चन खातून की ये वसीयत पढ़ने के बाद कहती है, गद्दार गद्दार, मैं जानती थी कि तुम जहरीली नागिन हो जिसके खून में ही गद्दारी भरी हुई है, मैं तुम्हें तुम्हारे जहर में ही डबो दूंगी। ये कहकर तारकन खातून जहर की बोतल उठाकर वहां से रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कव्वाल किला दिखाया जाता है जहां पर कमांडर समेत सभी सलेबी सिपाही अपनी इबादत में मसरूफ होते हैं। इबादत के दौरान ही कमांडर एंद्रियास कहता है,
सलेबियों के मुकद्दस दिन इतवार को हमें खुशी इंतकाम के ज़रिए से ही मिलती है। इस पर सभी लोग इबादत करके उठ खड़े होते हैं और फिर कमांडर एंड्रियास अपने सिपाहियों को मुखातिब करके कहता है कि सल्जूकों को हमारे सिपाहियों को कत्ल करने की बराबर कीमत चुकानी होगी। तुम लोग मेरे वो ख़ास मौत के फरिश्ते हो जो जान हथेली में लिए फिरते हैं। भूतों की तरह इनकी ज़मीनों में दाखिल हो जाओ और कहर बनकर इन पर टूट पड़ो। मुकम्मल खामोशी से इन सिपाहियों को कत्ल करो और इनके अंदर अपना खौफ बिठा दो। इंतकाम की आग हमारे दिलों को जला रही है, इसे खून से बुझा दो। इसी दौरान ही एक सिपाही आकर कमांडर एंड्रियास को बताता है कि सल्जूकों का कासिद आया है। इस पर कमांडर एंड्रियास कहता है इसे यहाँ ले आओ। इस पर किले का दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे से हसन किले में दाखिल होता हुआ नज़र आता है और फिर हसन किले में दाखिल होने के बाद अपने घोड़े से नीचे उतरकर कमांडर के सामने खड़ा होकर बताता है कि सुल्तान मलिक शाह का सलाम लाया हूँ और इनके हुक्म पर आपसे गुफ्तगू करने आया हूँ। इस पर कमांडर अपना तारुफ करवाते हुए कहता है मैं किले का कमांडर एंड्रियास हूँ। सुल्तान मलिक शाह को हमारी याद आ ही गई। इस पर हसन कहता है सुल्तान मलिक शाह अपने पड़ोसियों को कभी नहीं भूलते। फिर हसन इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए कहता है कि मुझे हैरानगी हो रही थी कि आप लोगों का मशहूर बाजार बंद क्यों है। यहाँ देखकर पता चला कि आपने ताजरों को और सिपाहियों को अपने मुकद्दस दिन की तकरीबात के लिए यहाँ तलब किया हुआ है। इस पर कमांडर कहता है हम अपने दर्द और मुकद्दस दिन को साथ साथ ही मनाते हैं, जिस तरह हम अपनी खुशी और गम में बराबर शरीक होते हैं। आइए चलिए अंदर चलते हैं। इस पर हसन कमांडर के साथ किले के अंदर चल देता है और हसन के पीछे पीछे उसके सिपाही भी जाने लगते हैं, लेकिन वहां पर सलेबी सिपाही खड़ा उन्हें रोक देता है और बाहर ही इंतज़ार करने को कहता है और यहाँ पर हो जाता है सीन चेंज। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि जंगल में एल्जन खातून अपना बीन निकालकर बजाती है और इस पर दूसरी जानिब से भी जानवरों के बोलने की आवाज़ आने लगती है। तो एल्जन खातून कहती है हमने शिकार को घेर लिया है सुल्तान मलिक शाह। मैंने आपसे कहा था आप वहाँ इसे शिकार नहीं कर सकेंगे। ये कहकर एल्जन खातून जंगलों में अपना शिकार तलाश करते हुए तीर चलाने ही लगती है, मगर वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता। तो एल्जन खातून तीर नीचे करते हुए खुद से कहती है इसे तो यहीं होना चाहिए था। इस पर एक बार फिर एल्जन खातून अपना बीन निकालकर बजाने ही लगती है कि ऐन इसी वक्त दूसरी जानिब से मलिक शाह का शिकार किया हुआ जानवर आकर ज़मीन पर गिरता है और एल्जन खातून उसे देखकर हैरान रह जाती है। फिर मलिक शाह जानवर का शिकार करके एल्जन खातून के पास आते हैं। मलिक शाह को देखकर एल्जन खातून कहती है हम तो इसे घेर चुके थे, आपका इस तक पहुंचना मुमकिन नहीं था, फिर ये कैसे हुआ। इस पर मलिक शाह कहते हैं महारत शिकार के पीछे भागकर इसे पकड़ने का नाम नहीं, बल्कि इसे अपने जाल में फंसाने का नाम महारत है। आपके इसका ताक़ुब करने से वो खुद मेरे जाल में फंस गया और शिकार के दौरान आपने अपने इर्द गिर्द भी नज़र नहीं रखी एल्जन खातून और आप खुद भी जाल में फंस गईं। यहाँ पर बेतहाशा जंगली जानवर हैं। इससे पहले कि वो खून की बू सूंघकर यहाँ आ जाए हमें वापस खैमे चलना चाहिए, सिपाही शिकार को ले आएंगे। इस पर एल्जन खातून कहती है ठीक है। फिर मलिक शाह अपने सिपाहियों के हमरा खैमे की तरफ चल देते हैं और एल्जन खातून भी अपना घोड़ा दौड़ाते हुए मलिक शाह के पीछे हो लेती है। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि कनीज़ तारकन खातून के कमरे में काम करते हुए जहर की बोतल को देखकर तारकन खातून से पूछती है आपने जहर नहीं रखा मलका साहिबा। इस पर तारकन खातून कहती है इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एक ऐसी चीज़ मुझे मिली है जिसकी वजह से एल्जन खातून इस महल में ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकेगी। जब सुल्तान इस वसीयतनामे को पढ़ेंगे तो मेरी बात का काफ़ी हद तक उन्हें यकीन हो जाएगा और अपनी आंखों से भी देख लेंगे कि मेरा शक कितना दुरुस्त था। इस पर लगी ये मोहर इस खातून की मौत के फरमान साबित होगी। इस पर कनीज़ सर के इशारे से तारकन खातून की बात की तायद करती है। इसके बाद तारकन खातून वसीयत अपने पास रख लेती है। इतने में कनीज़ मलका के आने की खबर देती है कि मलका आलिया सफ़ीर सुल्तान आ रही हैं। मलका तारकन खातून के कमरे में दाखिल होती हैं। इस पर तारकन खातून पूछती है खैर तो है खातून अम्मा। इस पर मलका कहती हैं
मैंने सुना है कि तुम शिकार पर जाना चाह रही थी, आखिर इतनी उजरत में ये फैसला करने की क्या ज़रूरत पेश आई। इस पर तारकन खातून कहती है, मैंने सोचा कि पहाड़ी हवा मेरे लिए मुफीद साबित होगी, बाकी और कोई वजह नहीं है। इस पर मलका कहती हैं, तुमने अच्छा सोचा, लेकिन पहाड़ी हवा ज़्यादा फ़ायदा नहीं बल्कि एहतियात और आराम करने में ही फ़ायदा है। तारकन खातून कहती है, मैं काफ़ी अरसे से बाहर नहीं निकली हूँ, सुल्तान के साथ मिलकर शिकार करने से मेरी तबीयत में बशाशत आ जाएगी। इस पर मलका कहती हैं, हम सबको ही तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की फिक्र है, लेकिन रास्ता तवील है, ये तुम्हारे बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमें पहले ही तुम्हारे पहले बेटे के ज़ाया होने का बहुत दुख है, अब तुम इसी हादसे को दोबारा होते तो देखना नहीं चाहती ना। इस पर तारकन खातून उदास होते हुए कहती है, नहीं माँ जी। फिर मलका कहती हैं, ठीक है, अपना ये सारा सामान समेट लो। इसी के साथ कनीस को हुक्म देती हैं कि मशरूबात ले आओ ताकि तारकन खातून वो पिएं। इस पर कनीस शरबत लेने के लिए जाने लगती हैं तो मलका कहती हैं, तारकन खातून के लिए मशरूबात मुफीद साबित होंगे। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।